ना इन बचन हिंदन बचन तुम पोर मे यह दी तो इन नंबर पे मे सज हुन नेचु अमिस बचस ये पहल सह चलावान ना सही मिस है यह नंबर तुम दुत यह नंबर आज तीरस पे दर शौक सान योर यह शौक वोल यमिस अमुक बाबा ने? अच्छा, आप कहाँ गए थे? जब ऐसे बुजुर्ग शख्स आपको ढूंढने लगे, क्योंकि मैं जैसे मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि मैं जवान हूँ, ठीक है, और बुजुर्ग जो होता है वो अलग होता है इनसे, उसने दुनिया देखी है। जब आप मेहनत करोगे ना तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करने देगा। बस मेहनत करें और जो है अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। तवक्कुल इतना मजबूत होना चाहिए कि बस दिमाग में रखे होगा इंशाअल्लाह। हेलो गाइस, मैं बहलूल। तो हेलो गाइस, ये है बहलूल। तो मैं हूँ वैस ऋषि। मैं हूँ वैस ऋषि। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। 1 मिलियन तक बना लो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। तो सब्सक्राइब कर लो। मैं चलाऊंगा बाइक, मैं चलूंगी बाइक। देखो बहलूल की बाइक। वाह वाह बहलूल, वाह ये अच्छा बाइक है। सभी बहलूल और मैं अपनी बाइक राइड कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद। अभी पहले मुझे जाना है सब्ज़ी लेने, उसके बाद मैं जाऊंगा फार्म पे। और हमारे साथ है हमारा राइडर वन एंड ओनली बहलूल। हाय करो, हाय। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। तो गाइस आप देखिए क्या किन वादियों में हम राइड कर रहे हैं, बहलूल और मैं। अस्सलाम वालेकुम, बस ठीक बहलूल हाय करो। तो अभी बहलूल बाइक राइड कर रहा है और उसके पीछे मैं हूँ। बहलूल बहुत ही अच्छी तरह से बुलेट हमारी चला रहा है। बहलूल देखिए कैसे रॉयल एनफील्ड पे मज़े ले रहा है अभी। वैसे बाय द वे बहलूल को मैंने पहले जो है वो स्कूटी पे बोला था आने के लिए, तो माना नहीं इसने बोला मैं स्कूटी पे नहीं जाऊँगा, मैं जो है वो बाइक पे जाऊँगा। आप देखिए यहाँ से और लाओ मैं ठीक है क्या टूरिस्ट चक्कर ओतर आओ मास कर ना शुक्री ये मेरी गाड़ी 4 फेरन कमान ऐसे अक फेर दिवान गाड़ी मैं मत गाड़ी वाल छल नीति गई भला ओकनी। सड़क की तरफ देखो, मोबाइल की तरफ नहीं देखना है। गाड़ी वाड़ी आ गई फिर क्या करोगे? कौन से राइडर हो तुम? शाबाश शाबाश। और मूड मत रखो, हंसते हंसते बाइक चलाओ, हंसो हंसो, ठीक है। मूड रखते हो ऐसे, रेस नहीं करनी है बाइक। तो यहाँ से मेरा फार्म है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। लेकिन अभी मुझे जाना है बाजार तक और उसके बाद जो है अपने शीप फार्म पे नज़र देंगे अपने भेड़ों को। और मुझे लगता है कि अभी मैं उनको थोड़ा जो है वो कैल्शियम वगैरह दूँ, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है अभी देना। तो मैं सोच रहा हूँ देने को, देखते हैं आगे क्या करेंगे। अभी मैं कैल्शियम और विमरल मुझे लगता है मैं मिक्स करके उनको दूंगा, क्योंकि ग्रीनरी से ग्रीन ग्रास जब खाते हैं तो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनको जो है वो कैल्शियम वगैरह देना चाहिए। ये मेरी राय है, और आप लोगों की क्या राय है आप भी बताएं, क्योंकि जो है उम्र भर हमको सीखना ही है। इंसान जो है वो यहाँ पे आया है सीखने के लिए, जैसे अभी बाइक पर सीख रहा है। कोशिश तो इसकी बहुत है कि अभी सीखे फिर जो है वो बाइक लेके निकल जाए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि इसकी टांगें पहुँचेगी नहीं। जो है वो एनफील्ड का जो क्रेज़ है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि ये जो जैसे पहले थी वैसे आज भी, जस्ट लाइक आईफोन।
चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बहलूल धीरे चलाओ धीरे चलाओ। दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के, शाबाश 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 शाबाश। बहलूल बहलूल आया। धीरे 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 धीरे, शाबाश। बाबा ने? अच्छा, आप कहाँ गए थे? हाँ बैलून है बैलून। आप कहाँ गए थे? ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ आ जाओ। अंदर चलते हैं। बाय बाय करो। गाइस अभी मैं घर पे था तो एक साहब का कॉल आया कि उन्होंने बोला कि हमें ब्रीडर चाहिए, बट 2-3 फ़ोन किए उसने। मैंने उसको करेक्ट जो है वो रास्ता भी बताया, लोकेशन वगैरह वगैरह, बट पता नहीं जो है वो कहाँ गए। मे बी किसी और जगह मत गए होंगे, आई डोंट नो। बात ये है कि मेरे फार्म की लोकेशन वैसे तो मैं वीडियो में दिखाता हूँ, बट कभी कभी कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता जब मैं उनको बोलता हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अभी फिर भी मैं घर पे था, मैंने सोचा नहीं भाई जाना है, वरना मेरे फार्म पे है बंदे। मैंने उनसे कॉल करनी थी उनको कि जो है वो आप अगर वहाँ पे कोई आए तो आप बातचीत कर लें, बट वो शख्स थोड़ा बुज़ुर्ग था तो मैंने सोचा नहीं भाई खुद ही जाएंगे। रेस्पेक्ट सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। थोड़ा दूर से आया था, दैट्स वाई। क्योंकि मेरा एक जो है वो एक रूल में फॉलो करता हूँ, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर आप किसी से रेस्पेक्ट की उम्मीद करते हो तो आप पहले उन्हें खुद रेस्पेक्ट दो, तभी जो है वो आप किसी से रेस्पेक्ट की उम्मीद करो। अब मसला ये है कि मैं उनको कॉल करता, बट हाँ जहाँ पे मेरा फार्म है वहाँ पे जियो सिम जो है उसकी नेटवर्किंग बहुत कम है, ना के बराबर। तो वहाँ से भी आज वो जो नंबर था वो भी जियो ही था, तो इसलिए जो है वो नंबर नहीं मिल रहा। फिर भी जो है वो कोशिश करेंगे। मैं 10-15 मिनट आधा घंटा जो है वो वेट करूँगा, और तब तक जो है वो मैं अपने जो हमारे शीप है उनके पास जाऊँगा। तो मैं अभी अपने शीप फार्म पे जाता हूँ, और ना आजकल जो ग्रीनरी देखने को मिलती है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो अभी मैं चलता हूँ अपने फार्म पे, पहले ये नज़ारा देख लें। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस पहाड़ के दामन के नीचे मेरा फार्म है। मेरा बंदा अभी कॉल कर रहा था कि बोल रहा था कि वो पहुंचे हैं वहाँ पे। ओ पक्का को टीरा निश कॉल कर रहा था कि वो पहुंचे हैं वहाँ पे, और जो है बात चल रही है। देखो भाई हर कोई जो है, आज मैं आपको एक टिप देता हूँ, उम्मीद है कि ये आपको जो है वो ज़िंदगी में काम आएगी, उम्मीद है। सबसे पहले एक होता है बिजनेस करना, ठीक है, एक होता है कुछ कमाना, और दूसरा होता है
फिर उसमें जो है वो रह जाना, ठीक है, मतलब वही बिज़नेस करना। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि जब आपको किसी बिज़नेस में लॉस होता है, आप जो है वो झट से दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करते हो और उसमें भी लॉस हो जाता है। तो कहने की बात ये है कि पहले 2 साल में मुझे शीप फार्म में लॉस ही हुआ है बिकॉज ऑफ अनएक्सपीरियंस। तो लेकिन मैंने जो है वो छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरी इनकम अपनी जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा बाकी का काम है वो छोड़ के बस शीप फार्मिंग पे कंसंट्रेट करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ ओनली ऑन शीप फार्मिंग। लेकिन भाई वो होती है ना कि मुझे चुल है आगे बढ़ने की, तो ये चुल जो है वो इसमें है बहुत तेज़ है। वल्लाही समझ में ही नहीं आया कि इतना जो है वो मतलब इतनी बड़ी छलांग मैंने कैसे लगाई। ये सब जो है वो उसका है किया धरा। जितना भी मैं मतलब शुक्र करूं कम है, तो बस मेहनत करे वैसे ही और कंसंट्रेट फोकस जो है वो पहले एक बिज़नेस पे करे, जब वो कामयाब हो तब जाके जो है वो कोई और स्टेप जो है वो कोई और बिज़नेस कर ले। तो अभी चलते हैं। ये पहुंचा मैं अपने बेड़ों के पास। ओहो अस्सलाम वालेकुम सर, तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बस शुक्र खुदा। सही योर यह शौक वोल यमिस अमुक तुम जन सह क्या अगर मे तिमन दोहन वेचन क्या पत गुजरो फादर बस पत मकलो मे सोरे पत मे बॉय जो लकड़ बेनी त्रे तो मगर मे पे पत सोरे पहाड़ पे। अच्छा यह तुम शौक यह मे शौक बे असली और जदी यह कार माल सिंद वक्त पत मे खानदार शहर हदर पोज तमें पोर्मुत बह वनो ना तमें बेस यह आजा मेहनत पत सो मे पे 12 बजे रात सह अम कस्म कह तमिस तह गो पत फकीरस पत फकीर बाय ये आज दिली बराबरी 12 बजे रात अगर योतान गो प्रेसा तोताम दान मन कहें पत बदलो पत कर खुद त्रावन असली सीमेंट फैक्ट्री ओताम मनिस्टरी ये चलान सोरे मे वो ठप कर वहाँ लग पत ना बचन हिंदन बचन तमो पोर मे यह दीन नंबर पत मे सज नेचु अमिस बचस ये पहल सह चलावान ना सही मिस है यह नंबर तम दित यह नंबर कड़ अम पे ये तम कोड़ ये मे तुम ओतर फोन दोप जनाब तुम कत रोजान ये मे काठ जरूरत मे तुम कत दोप श्रीनगर तुम काठ मे जरूरत वात ब्रेन कर मे ये आंगन मैं क्या मैं बताऊँ भाई, आई एम स्पीचलेस। बहुत ही नेक बंदा था और थोड़ा बहुत जो है वो मुझे लगा इसका जो चलन हाव भाव जो है वो सूफीज़म से थोड़ा मैच होता है और मैं खुद जो है वो सूफीज़म में थोड़ा अटैच्ड हूँ, मुझे पसंद है। और ऐसे वो खुद के लिए है, मैं वो ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, बट ऐसे लोगों के साथ जो है वो मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। बट जो है वो बारिश ने हमारे इस बातचीत में खलल डाल दी, तो अभी जाना पड़ा और वो भी अपने घर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि बहुत ही शौकीन बंदा था, अल्लाह ताला जो है वो इनकी उम्र दराजी करे। तो मसला ये है कि अभी इंसान जो है वो पैसा ही नहीं बस कमाना चाहता, मतलब वो बस ये नहीं चाहता कि मैं बस सिर्फ पैसा कमाऊं। पैसा जो है वो मतलब क्या हमें बताऊं भाई, वो इंसान किसी भी सूरत में कमा सकता है, लेकिन जो इज़्ज़त है ना, इज़्ज़त वो सब कुछ है। और जब आपको
ऐसे बुज़ुर्ग इज़्ज़त करे और आपसे मिलने आए, शौक़ रखे मिलने का, ऐसे बुज़ुर्ग, तो माय डियर ब्रदर यू आर समथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ कमाया है, मैंने इज़्ज़त कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ऐसे बुज़ुर्ग जो है वो किसी एक छोटे से, मतलब मैं अदना सा एक बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब ऐसे बुज़ुर्ग शख्स आपको ढूंढने लगे, क्योंकि मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि मैं जवान हूँ, ठीक है, और बुज़ुर्ग जो होता है वो अलग होता है इनसे, उसने दुनिया देखी है। तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैं जो है वो एक बुज़ुर्ग शख्स आया, दाढ़ी इतनी थी कसम से, वाइट बियर्ड, उसने सलाम की, गले लगाया और बहुत खुश हुआ। ये कमाया है मैंने, और वल्लाही सच कह रहा हूँ, अल्लाह पाक की इज़्ज़त की कसम, मैं यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाता, और वो मोनेटाइज मेरी चैनल जो है वो पता नहीं कब की हो चुकी है, और मुझे पैसे भी जो है पता नहीं कब से मतलब जमा हो रहे थे, बट कुछ पिन आता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और मुझे आया भी और मैंने रिसीव नहीं किया, और उसके बाद मुझे दोबारा जो है उन्होंने बोला कि आप जो है रिक्वेस्ट कर लो, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे, वल्लाही सच कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं हूँ कि मैं कमाऊँगा। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी फेम की ज़रूरत है। फेम अगर चाहिए था तो मैं, जैसे आजकल जो पागल वीडियोस होते हैं, मतलब जो पागलपंती करनी पड़ती है, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे जो मतलब जो ना मैं बताऊंगा कि दिमाग के बाहर ही है वो हरकतें करना, तो इंसान जो है वो व्यूज़ के लिए कुछ भी करता है। बट वल्लाही सच कह रहा हूँ, मेरे वीडियो से अगर कोई एक बंदा मुझे बोलता है ना भाई मैं मोटिवेट हुआ, तो भाई मैंने बहुत कमाया है, लाखों कमाए हैं। तो इसीलिए मैं जो है वो आपने अगर देखा होगा कि मेरे वीडियोस पे अब एड्स भी नहीं आते, क्योंकि मैंने एड्स ऑफ रखे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आगे जो है वो अल्लाह ताला जो है वो वसअत देगा, और जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। लेकिन मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे दिमाग में ये है, ये मेरा अकीदा है, लोग क्या समझेंगे आई डोंट केयर, मेरा अकीदा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अच्छे वीडियोस बनाऊँगा और कोई इस वीडियो से कोई सबक सीखेगा, तो ये मेरे लिए सदका जारिया है, और ये आखिरत के काम आएगा। क्योंकि अगर मैं कोई अच्छी बात बताऊँ और किसी ने जो है वो उस बात पे अमल किया, तो उसकी ज़िंदगी बन गई, तो भाई वो मेरे लिए सदका जारिया है। क्योंकि खिदमत खल्की से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, ये मेरा मानना है। खिदमत खल्की से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी मैं अपने दिल की सुकूनी के लिए कुछ करता हूँ जिससे मुझे सुकून मिलता है, वो मैं इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगा आपसे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मतलब मैं हमेशा उन के लिए बोलता हूँ जो मिडिल क्लास है, जो जिनके पास बाप दादा का जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब जो बिगड़े हुए नहीं होते। वो कहते हैं ना कि मैंने बहुत से लड़के देखे हैं, वल्लाही सच कह रहा हूँ, जो यम ज़ पोंस लावान, बो वनो कशीर पट यम ज़ पोंस लावान, और उनके पास बाप दादाओं का इतना होता है और वो मिस यूज़ उसका इतना करते हैं। मतलब गाड़ियाँ ऐसी होती है वो ना, वो मतलब क्या हमें बताऊँ, बस अल्लाह ताला को थोड़ा बचाऊँ। वो बोलते ना इंसान जो है वो अगर मुक्के से मर जाएंगे, क्योंकि सेहत भी जो है वो बनाते नहीं है, क्योंकि वो दूसरे चीज़ों में लगे हुए होते हैं, फहश कामों में लगे हुए होते हैं, फहश कामों के लिए पैसे देते हैं। तो ऐसा जो है वो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको पता है हम पैसे कैसे कमाते हैं, हम पैसे जो है वो मेहनत से कमाते हैं, और मेहनत से पैसे हुए कमाए जो पैसे हैं हम वो ऐसे कामों में नहीं खर्च करेंगे। तो मैं इसीलिए मिडिल क्लास के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से जो है वो बिलोंग करता हूँ। मेहनत की है भाई, तभी अपने भाइयों को जो है वो बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, और मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है, सब्र का फल भी मीठा होता है। तो मेहनत करो, और इंशाअल्लाह रहमान जब आप मेहनत करोगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करने देगा।
बस मेहनत करे और जो है अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखे। तवक्कुल इतना मजबूत होना चाहिए कि बस दिमाग में रखे होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला को जो है करना ही करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। तो ओवैस रिच को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखे। तो मुझे दुआ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।